मुंबई में श्रीकांत जी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं और पिछले 25 वर्षों से इसी लाइन में हैं। उनकी जिंदगी की एक ना भूलने वाली घटना जिसे सुनकर हर कोई हर हर महादेव कह उठेगा। श्रीकांत जी कहते हैं कि मैं पुणे का रहने वाला हूँ और 26 साल पहले मैं मुंबई आकर बस गया और एक फैक्ट्री में काम करने लगा। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरी 2 लड़कियां हैं। मेरी बेटियां पढ़ाई में बहुत होशियार हैं। श्रीकांत जी कहते हैं कि मेरा एक सपना था कि मेरी बेटियां डॉक्टर बने और जिस लगन से वह पढ़ रही थी उनका डॉक्टर बनना तय था। स्कूल खत्म हुआ तो कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर कुछ ही महीने कॉलेज जाने के बाद मेरी बेटियां परेशान रहने लगी। पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था और एक दिन आया तो उन्होंने कॉलेज जाने से भी मना कर दिया। जब हमने उनसे पूछा तो पहले तो वह सब कुछ छिपाती रही, मगर बाद में उन्होंने कहा कि एक लड़का उन्हें रोज परेशान करता आ रहा है। अपने साथियों के साथ पूरे दिन कॉलेज में उन्हें परेशान करता है। मैंने ये बात अपने कुछ लोगों से की और मैं उन लोगों को लेकर अपने बेटे के कॉलेज में गया, यह सोचकर कि मैं उन लड़कों की शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा। हम कॉलेज गए और शिकायत की, मगर पता चला कि वह लड़के उस कॉलेज के नहीं हैं। कॉलेज की तरफ से सभी दरवाजे बंद थे। धीरे धीरे उन लड़कों की हरकतें बढ़ने लगी, सबसे पहले रास्तों पर, फिर कॉलेज में और धीरे धीरे कर वे हमारे घर तक भी पहुंच गए। हमारी बदनामी हर जगह हो रही थी, मगर हम मिडिल क्लास लोग थे, कुछ कर नहीं पाए। पुलिस में भी कंप्लेंट की, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। पता चला कि वह लड़का किसी अमीर आदमी की औलाद था। पैसे के दम पर कोई कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद हर रोज वे हमारे घर के सामने आकर ऊंची आवाजों में बोलते। गली मोहल्ले में हमारी बदनामी हो चुकी थी। हम अपने घर में कैद हो चुके थे। बेटियों को कॉलेज जाना बंद था। मैंने भी काम पर जाना बंद कर दिया और 2 हफ्ते मैं और मेरा परिवार घर में कैद और परेशान था। अपने परिवार की हालत देख कर मेरे दिमाग पर असर हुआ और मैं बीमार रहने लगा। मेरी तरफ देख कर मेरी पत्नी भी परेशान रहने लगी। अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे और मुझे लग रहा था कि हमारा सारा जीवन अब इसी घर में कैद होकर बीत जाएगा। तभी एक दिन मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी मेरी खबरसार लेने के लिए मेरे घर पर आया। मैंने अपना सारा दुख उसे बताया। मेरी बातें सुनकर के मुंह से निकला कि महादेव अपने रुद्र रूप से इन सब का नाश करेंगे, वही आपके परिवार की रक्षा करेंगे। उस समय केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। उस आदमी ने कहा कि आप ओम का जाप करते हुए दिल में एक फरियाद लेकर केदारनाथ महादेव के पास जाओ। आपके परिवार का हल वहीं पर है। जिस आत्मविश्वास से मुझे उसने ये बातें कही, वही आत्मविश्वास मेरे मन में भी भर गया और मैं परिवार के साथ केदारनाथ जाने की सोची। रातों रात हम केदारनाथ के लिए निकल पड़े। हमारे दिलों में इतना डर था कि सुबह को अपने घर से निकलने से भी हम डरते थे। मुंबई से बाहर निकलकर हमने सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया और ओम का जाप शुरू कर केदारनाथ की तरफ चलना शुरू कर दिया। आखिरकार हम केदारनाथ पहुंचे, दर्शन किए और अपना दुख महादेव के सामने रोया और वापसी मुंबई की तरफ आ गए। मगर वही डर अब भी हमारे दिल में था और हम फिर से घर में कैद हो गए। कुछ दिनों के बाद मैं घर से निकला। धीरे धीरे मेरी लड़कियां भी कॉलेज जाने लगी, मगर वह लड़का कभी भी दिखाई नहीं दिया, ना ही कॉलेज में और ना ही कभी रास्ते में। 1 साल हो चुका था, सब कुछ ठीक था। मेरी लड़कियों की पढ़ाई भी अच्छी चलने लगी, कोई भी परेशानी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि वह लड़का इस दुनिया से गायब ही हो चुका है। तभी कुछ समय के बाद किसी से हमें पता चला कि जो लड़का आपकी लड़कियों को परेशान करता था वह दिमागी परेशान हो चुका है। उसके परिवार ने उसका बहुत इलाज करवाया, मगर कोई बात नहीं बनी। पिछले 1 साल से वह इंग्लैंड में अपना इलाज करवा रहा है। कहते हैं कि वह लड़का एक ही बात बोलता रहता था कि मुझे अघोरी शमशान में ले जाएंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। यह सुनने के बाद मैं चुप सा हो गया और 2 साल बाद वह लड़का ठीक हो गया। आज भी वह लड़का अगर मेरी लड़कियों के सामने आ जाता है तो वह अपने आप ही अपना रास्ता बदल लेता है। श्रीकांत जी कहते हैं कि शिव ने हमारी रक्षा की है और उस लड़के को सही मार्ग दिखाया है। जो पैसे के दम पर किसी भी डर से नहीं सुधरा, उसे महादेव ने मौत के डर से सीधा कर दिया और उसे सही मार्ग पर ले आए। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हर हर महादेव।